स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 8th क्लास का साइंस चैप्टर 3 सूक्ष्म जीव, तीसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 2 चैप्टर हो गया है और मैथ पूरा कंप्लीट हो गया है। पिछला ही सेशन में मैथ कंप्लीट कराए थे। कुछ चैप्टर है हमको ध्यान में है, कुछ चैप्टर जिसको कि फिर से पढ़ाना है, सही से उसमें नहीं पढ़ाए हैं, या कुछ चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ाएं, जैसे 13.2 शायद, तो वो कुछ है उसको कभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारा चैप्टर है, 1-2 चैप्टर छोड़ के बाकी सब कंप्लीट है, वो सबको पढ़ते रहिए अभी, है ना। जैसे हमको समय मिलेगा तो जो भी छूटा हुआ कुछ चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करा देंगे। मैथ का बात कर रहे हैं, ठीक है। और साइंस तो शुरू से, साइंस भी 5-6 चैप्टर पढ़ाए थे पिछला सेशन में, लेकिन वो सब थोड़ा ठीक अच्छा क्वालिटी का नहीं था, इसलिए अब फिर से शुरू कर दिए। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, आज तीसरा देखेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। होता क्या है देखिए, सूक्ष्म नाम से पता चला, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या है, सूक्ष्म मतलब छोटा, इतना छोटा कि हम अगर इसे डायरेक्ट देखा जाए, नंगी आंखों से देखा जाए तो नहीं देख पाएंगे, इतना सूक्ष्म जीव होते हैं। तो वही सूक्ष्म जीव के बारे में यहाँ पे हमको अध्ययन करना है, ठीक है। तो हमने बहुत बड़ा से बड़ा जीव को देखा है, छोटा से छोटा जीव को देखा है, लेकिन जो दिखता है उसी को तो देखा है, जो नहीं दिखता है उसको कैसे देखेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव है उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव वैसे जीव जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। वैसे जीव जो इतना छोटा है कि उसको देखने के लिए या तो माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, या आवर्धक लेंस जो होता है ऐसा करके देखते हैं, जो बड़ा दिखाता है कोई चीज़ को, तो उस लेंस द्वारा हम उस जीव को देख पाएंगे, ठीक है। आया समझ में सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव क्या है ये समझ में अगर आ गया होगा तो अब समझाने का प्रयास करते हैं कि सूक्ष्म जीव रहता कहाँ है। सूक्ष्म जीव रहता कहाँ है, कहाँ रहता है ये, ज़्यादा लिखने समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और अपने से वर्ड जो बोल रहे हैं उससे अपने से डिफिनेशन चाहते हैं, डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो अपने से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अपने से लिखिएगा तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम बढ़िया से यहाँ छाप देंगे और उसको खाली उतार दीजिएगा, कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए समझिए चीज़ों को और अपने भाषा में उसको ढालने की प्रयास करें, अपने भाषा में नोट्स बनाएं, ताकि वो रटने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको हमेशा याद रहे। अगर हम जैसा कहें एकदम सेम टू सेम मेरे ही बतवा को लिखिएगा तो हो सकता है आप भूल जाइएगा, लेकिन अपने से अगर हम जो बोल रहे हैं, जो चीज़ को समझिए उससे और अपने से उसका नोट्स कीजिए, जिस भाषा में जैसे जानते हैं आप जानिए, लिखिए उसको, ताकि आप उसको फिर कभी नहीं भूल पाएँ, है ना। तो वही कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आप अपना नोट्स तैयार करते जाइएगा जैसा चाहे, है ना, अपने से। अब जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे वो हमको यहाँ पे दिखाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। कहाँ रहते हैं तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव देखिए, चाहे ठंडा जगह हो, चाहे गर्म जगह हो, माने कश्मीर का बर्फ़ हो या रेगिस्तान हो, उसका कहाँ का, जहाँ का भी रेगिस्तान माने गर्मी जगह हो, हर जगह होता है। ठंडा से लेकर के गर्म, पानी से लेकर के, जल से लेकर के पृथ्वी, मिट्टी, पानी में भी, मिट्टी में भी, यहाँ तक कि मानव या अन्य जीवों के शरीर में भी, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहता है बाबू, सूक्ष्म जीव हर जगह पाया जाता है, चाहे ठंडा जगह हो, गर्म जगह हो, चाहे पानी हो या मिट्टी हो, या जीव हो कोई दूसरा जीव या आदमी हो, है ना। तो आदमी का शरीर में भी सूक्ष्म जीव होता है, शरीर के अंदर होता है, बाहर होता है ना, शरीर के अंदर भी होता है, शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव है, शरीर के अंदर और बाहर लिखेगा, अंदर और बाहर, माने शरीर के अंदरों में है, भीतरों शरीर के अंदर है। जैसे बहुत सारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया सब है जो पाचन का काम करते हैं, है ना।
तो शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर हो या चाहिए वो सब में होगा, है ना, दिख नहीं रहा है, माइक्रोस्कोप दिखेगा तो दिखेगा। तो शरीर के अंदर भी बाहर भी पानी मिट्टी हर जगह, मतलब जहाँ पे भी मतलब जो भी है हर जगह पे सूक्ष्म जीव पाया जाता है, भले हमको वो सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देता। हवा में भी सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है, तो तमाम जगहों में सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ठीक है, कहीं पे भी सूक्ष्म जीव रह सकता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए सूक्ष्म जीव में क्या क्या आते हैं। तो सूक्ष्म जीव में एक जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु आते हैं, ठीक है, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहेंगे, ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, जीवाणु होता है, कवक होता है, फंगस जिसको कहते हैं, प्रोटोजोआ, तीसरा में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और एक होता है शैवाल, ठीक है, पांचवा शैवाल, चौथा। देखिए सूक्ष्म जीव का नाम मेन ग्रुप है सूक्ष्म जीव, है ना। जीवाणु मैंने कोई एक जीव नहीं, बहुत सारा इसमें भी आता है, बैक्टीरिया में भी, कवक भी बहुत तरह का, ये प्रोटोजोआ भी, शैवाल भी, ठीक है। लेकिन 4 चीज़ याद रखिए, ये सब सूक्ष्म जीव है, ठीक है। जीवाणु सूक्ष्म जीव, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब सूक्ष्म जीव है। शैवाल को एल्गी कहते हैं, एल्गी इंग्लिश में, एल्गी। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, कवक को फंगस या फंजाई, फंगाई, ठीक है। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव है। और एक चीज़ होता है वायरस, वायरस, है ना, वायरस। लेकिन इसको यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये जो है ना, ये भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। लेकिन जीव, जीव किसको कहते हैं, जिसमें जान होता है, सजीव को जीव कहेंगे। लेकिन ये जो वायरस है इसका दो रूप होता है, ये बहुरूपी प्राणी है, माने कभी कभी जान आ जाता है, कभी कभी चलिए जाता है। मतलब निर्जीव वस्तु में रहेगा तो इसमें जान नहीं होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस, ये पेनवा में कोरोना वायरस एगो है तो एक एगो रहेगा, नहीं बढ़ेगा, मरल है, एक एगो है। लेकिन ये पेनवा को हम छुए या किसी तरह ये हमारा शरीर में प्रवेश कर गया, हमारे शरीर में, यानी सजीव के शरीर में, तो सजीव के शरीर में जैसे जाता है, सजीवों का जो कोशिका है उस कोशिका से मिल करके और विभाजन करने लगता है, और अपने आप को वो एक से पूरा विभाजन होकर 2 से 4, 4 से 5 खचाखच पूरा शरीर में भर जाएगा, ठीक है। तो सजीव में जाएगा तो जिंदा, माने वो विभाजन होना स्टार्ट, सजीव में जिंदा हो जाता है, वो जीव बन जाता है। लेकिन वही निर्जीव में रहेगा तो मरल, कोनो काम का नहीं हो, ठीक है। तो वायरस क्या होता है, निर्जीव जगह में निर्जीव रहता है, सजीव में गया तो सजीव, इसलिए यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन वायरस भी क्या है, सूक्ष्म है। जैसे कोरोना वायरस का दिखता है, नहीं ना दिखता है, कैसे नहीं, वो तो एक मतलब बना दिया गया, वो ऐसे देखना चाहे तो देखेंगे, माइक्रोस्कोप पावरफुल लगेगा तब जाके वो दिखेगा, है ना। तो वायरस भी आता है सूक्ष्म जीव में, ठीक है। तो यही सब के बारे में पढ़ना है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, वायरस, ये सब, ठीक है। ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं, मेन वहाँ सूक्ष्म जीव माने सबको मिला जुला के पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव क्यों है, कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है उससे, ये सब पढ़ना है, ठीक है। क्या काम करता है ये लोग, ये सब काम पढ़ना है, ठीक। तो सूक्ष्म जीव समझ में आ गया। सूक्ष्म जीव बहुत सूक्ष्म है, खुले नंगी आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस द्वारा देखा जाता है उसको। कहाँ रहता है, ठंडा गर्म हवा पानी कोनो भी जगह रह सकता है, शरीर में, शरीर से बाहर हर जगह। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये 4 मुख्य इसका ग्रुप है ना। और इसके अंदर फिर बहुत सारे आते हैं। और कहाँ रहता है, हर जगह। कुछ कुछ ग्रुप में ग्रुप बना के रहते हैं, कुछ कुछ सिंगल अकेले रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ग्रुप बना के रहते हैं सूक्ष्म जीव, कुछ कुछ अकेले होते हैं। जैसे बाकी जीव भी होता है, कुछ कुछ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, कुछ कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे कहते हैं ना, शेर अकेले रहना पसंद करते हैं, और बहुत सारे जीव है जो झुंड में रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको चित्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा सूक्ष्म जीव, देखिएगा बहुत सारा सूक्ष्म जीव आप देखे भी होंगे। जैसे ब्रेड में आप काला काला उगा हुआ रहता है, वो सूक्ष्म जीव है ना। फफूंद जिसको बोलते हैं, फफूंदी, या अचार में देखते होंगे सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है फफूंदी, वो सब सूक्ष्म जीव है ना। सूक्ष्म जीव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडो मोनास,
स्पाइरल जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु है, छड़नुमा जीवाणु, ये सब वायरस का चित्र तो फिर देख ही रहे, कवक होता है ना। तो ये सब होता है सूक्ष्म जीव, है ना। और वायरस याद रखिएगा, निर्जीव में है तो निर्जीव मरल है ना, लेकिन जैसे सजीव को प्रवेश किया तो सजीव जिंदा हो उठता है और तबाह कर देता है, ठीक है, जैसे वो कोरोना वायरस। और क्या पढ़ना है, सभी जगह होता है ये देख लिए, गर्म स्थान ठंडा हर जगह होता है। सूक्ष्म जीव और हम, हाँ सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव और हम। देखिए सूक्ष्म जीव और हम मतलब हम और सूक्ष्म जीव, क्या हम लोग में क्या संबंध है, हमारे लिए अच्छा है खराब है क्या है, समझते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है नुकसानदायक भी है, माने कभी कभी उपयोगी भी है, कभी कभी हानिकारक भी है, ठीक है। सूक्ष्म जीव दोनों है, अच्छा भी है खराब भी है, तो दो तरह का होता है। तो इससे इस सूक्ष्म जीव और हम अपने अनुसार हम लोग देखें, मतलब हम खाली पर्सनल नहीं, माने सबके अनुसार, तो दो तरह का होता है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं, मित्र या शत्रु भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है कैसे बताओ, या सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु है माने दुश्मन है कैसे, वो बताओ। तो सूक्ष्म जीव पहले समझते हैं मित्र कैसे है, ठीक है। जैसे कि बताएं कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर भी है बाहर भी है। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के आमाशय सब में है, जो बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, तो वो सब बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा भोजन को पचा देता है। भोजन खाते हैं उसको वो पचा देता है, पचाता है तो बढ़िया न करता है। भोजन पच जाता है जिससे हमको ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन फैट ये सब मिलता है, जिससे कि हमको ऊर्जा काम धंधा कर पाते हैं, शरीर ग्रोथ होता है ना, बढ़ता है, मोटापा आता है। तो जो भी शरीर में क्रियाएं हो रही है वो भोजन करने से हो रही है, भोजन का पचने से हो रही है। पचबे न करेगा, गोटे गोटे जैसा ले लेंगे वैसे में फिर निकल जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा, है ना। तो भोजन पच गया तो पचाने का काम कर रहा है सूक्ष्म जीव, है ना। माने यहाँ पे क्या है, मित्र है। कैसे मित्र है, तो पाचन में हमारा मुख्य कार्य है, सूक्ष्म जीव के द्वारा ही हमारा पाचन होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि हमारा मित्र बढ़िया काम कर रहा है वो। दूसरा देखिए और क्या है, जैसे बहुत सारा चीज़ ऐसे आप खाते होंगे, जैसे ब्रेड, इडली, दही, ये सब कैसे बनता है। पहले ब्रेड इडली का देख लेते हैं। ब्रेड इडली या इडली कहते हैं इसको, नहीं हम लोग तो इडली कहते हैं भाई। इडली कौन में कहते हैं, गोल गोल रहता है ना चावल वाला इडली डोसा, तो वो सब फूला हुआ रहता है, देखते होंगे हैं, फूलल रहता है। काय को फूला हुआ रहता है, फूलता का है, स्पंजी रहता है, एकदम मुलायम, लबालब मार देते हैं। तो ये ब्रेड और इडली सब जो मुलायम होता है, स्पंजी होता है, ये ईस्ट एक होता है, सूक्ष्म जीव है ये भी। ईस्ट द्वारा, ईस्ट क्या है, सूक्ष्म जीव, तो उसके कारण वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है, जो खाने में मजा आता है। तो खाने वाला बहुत सारा पदार्थ है, बहुत सारी चीज़ है खाने वाला चीज़, उसमें भी सूक्ष्म जीव पाया जाता है, और सूक्ष्म जीव के कारण ही वो बढ़िया बनता है और बढ़िया खाने में लगता है। ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीव है जो इसको मुलायम बना देता है, स्पंजी बना देता है। तो जीवाणु मने खाने वाला चीज़ों में भी बहुत सारा होता है, तो ये लाभदायक है। इडली ब्रेड बनाने में सहायता कर रहा है ये सब सूक्ष्म जीव, उसको स्पंजी बना रहा है, बढ़िया बना रहा है, तो ये अच्छा चीज़ है, लाभदायक है। दही, दूध से दही बनाने में क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु है, तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये सब जीवाणु को याद रखिएगा। इडली ब्रेड ये सब में ईस्ट कोशिका होता है, ईस्ट कोशिका यानी ईस्ट सूक्ष्म जीव है ना। कौन सा सूक्ष्म जीव, तो ईस्ट। एल्कोहल शराब उराब बनाने में भी ईस्ट होता है ना। लेकिन दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, तो लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। ये क्या करता है, दूध को दही में, ये जो लैक्टोबैसिलस है दूध को दही में परिवर्तन कर रहा है, मैंने दही बना रहा है तो बढ़िया ना काम कर रहा है, दही बना रहे हैं, हम खा रहे हैं दही है। शराब बनाने में अब ये भी कहिएगा बढ़िया काम कर रहा है, पी के टन हो जाता है, शराब, दारू, हड़िया, ये सब का सूक्ष्म जीव से ही बनता है ना। एल्कोहल जिसमें, अब कहिएगा एल्कोहल जो दारू बन रहा है तो ये तो बड़ा नुकसान का काम कर रहा है, तो हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन है दोस्त।
ये बिजनेस कर रहा है, शराब का बड़ा बड़ा बिजनेस हो रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, तो उन लोग के लिए फ़ायदेमंद है। जो पी के मर जा रहा है उसके लिए नुकसान है, लेकिन पी के मर रहा है उतना सब जान भी रहा है तो फिर पी क्यों रहा है? पीवे करता है तो उसके लिए भी अच्छे समझ के पीता है, मतलब मित्र है ना, दोस्ते है, अच्छे समझ के पीता है। कोई थोड़ी सोचता है हम मरेंगे कह के पीता है ना, मरने के लिए नहीं पीता है, अच्छा समझ के पीता है, गम भुलाने के लिए। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ तेरा गम भुलाने के लिए, है ना। तो मैंने अच्छा समझ के पीता, ताकि अरे पिएंगे तो ओकरा याद हट जाएगा ना, तो नहीं पीना होना चाहिए ना बउआ, किसी के याद पर अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो खैर एल्कोहल शराब ये जो लग रहा है नुकसानदायक है, लेकिन फ़ायदा है ना। किसी को गम भुलाने के लिए पीता है, फायदा ना है बउआ। आज जो बिजनेस कर रहा है, बेच रहा है, वो कर लेता और फ़ायदा है? तो ये फायदा मित्र है यहाँ पे समझ में आता है ना। शराब में भी ईस्ट को लगता है, सूक्ष्म जी कौन सा नाम का ईस्ट। और शराब कैसे बनता है बताएंगे, है ना, बना के बेचिएगा। पढ़ना है, किण्वन कहते शराब बन की प्रक्रिया। तो ये सबसे तो समझ में आया होगा कि दोस्ते है हमारा है। एक तो और देखिए, इसका मेन उपयोग तो पढ़वे नहीं है। औषधि, औषधि की कहते हैं कि क्या कहते हैं, औषधि। हाँ औषधि कैसा लिखा है ऐसा, दवाई, औषधि मतलब है दवाई, समझ में आता है ना। हाँ, तो औषधि निर्माण में भी, दवाई बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, ठीक। जैसे पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, दवाई कौन सा दवाई बनता है इससे, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, बायोटिक। इंग्लिश को हिंदी में लिखना बड़ा दिक्कत होता है। एंटीबायोटिक जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिजैविक कहते हैं, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक के इंग्लिश में हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक कहता है ना, कोनो बुखार उखार होगा तो एगो एंटीबायोटिक दीजिए, और एक ठो डॉक्टरवा कहता होगा, आप लोग क्या कहिएगा, डॉक्टरवा कहता है ये वाला बुखार का है, ये वाला एंटीबायोटिक है, या ये वाला दर्द का है, ये वाला एंटीबायोटिक है, इसको 3 गो खाइएगा, 3 दिन खाइएगा, इसको 4 दिन है, तो एंटीबायोटिक रहता है। तो एंटीबायोटिक जो बनल है वो सूक्ष्म जीव से ही बना हुआ होता है, ठीक। कौन सा सूक्ष्म जीव, तो अलग अलग बीमारी का अलग अलग सूक्ष्म जीव से बना है। तो एंटीबायोटिक जिसको प्रतिजैवी कहते हैं, सूक्ष्म जीव मैंने दवाइयों का बनाने के लिए काम आ रहा है। तो मैंने सूक्ष्म जीव अभी तक क्या समझ रहा हूँ, बहुत फायदा है। सबसे पहले तो पेटवा में सूक्ष्म जीव नहीं रहेगा तो पचबे नहीं करेगा, तो गड़बड़े है, आदमी मर जाएगा, आदमी नहीं रहेगा तो फिर है। अब बाकी बात भी फायदा है, इतना है ना, मैंने बहुत फायदा है। तो इतना फ़ायदा काफ़ी है। और क्या तो बताइए दे, और फायदा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो खैर वो सबको नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्पेशल पढ़वे करेंगे, उसमें देखेंगे। तो ये सब फायदा है, चलिए इतना देखते हैं। अब दुश्मन कैसे है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है मित्र है, माना हमारा दोस्ते है ना। इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, पाचन का काम कर रहा है, इडली उडली खिला रहा है, ब्रेड व्रेड खिला रहा है, दहियो खिला रहा है, कहियो कहियो शराबो पिया रहा है, कहियो कहियो गम भुलाने के लिए दवाइयों दे रहा है। शराब पी के फेफड़ा किडनी खराब हुआ तो दवाइयों बन जा रहा है, मैंने फायदा है। इतना बढ़िया काम कर रहा है। दुश्मन कैसे है, शत्रु कैसे है, एक शरीर से बात है। पहले जैसे शरीर में पचा रहा था, लेकिन शरीर में अगर कोनो हानिकारक वाला सूक्ष्म जीव घुस गया तो बीमार कर देगा। जैसे अभी कोरोना सूक्ष्म जीव है, भागले चल रहा है आदमी कोरोना से, पूरा दुनिया रुक गया, थम गया, ठहर गया एक जगह है। घर से निकलना बलाई हो गया, घर से कोई निकल नहीं रहा है, सर आप भी मत निकलिए। अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिर पता चल रहा है कि 6-8 हफ्ता के अंदर फिर तीसरा वेव आएगा। तो इसलिए थोड़ा बचिए रहिएगा, घर में पढ़ला निकला सब कुछ करिए। तो सूक्ष्म जीव का है फायदा, इधर देख लिया। अब नुकसान देखिए, सूक्ष्म जीव कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव रहता है जो जिंदगी बर्बाद कर देता है। कोरोना जकरा में घुस गया वो ले डूबता है, ठीक है, तो बीमार कर देगा, मतलब शरीर को नुकसान कर रहा है। इडली ब्रेड इसका उल्टा कुछ नहीं हो सकता है। तो मेन दुश्मन है कि खराब कर देता है, मान बीमार कर देता है, या मारियो देता है ना, मरियो देगा अगर हानिकारक सूक्ष्म जीव है तो। और क्या है, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, ये सब को भी खराब कर देता है। खाने वाला चीज़ ब्रेड व्रेड में लग जाता है, खाने वाला खाद्य पदार्थ को खराब कर देगा। जैसे अचार हो गया, अचार में फफूंदी उग गया तो खराब है ना हो गया।
ब्रेड उरेड में उग जाता है, बिस्किट में, कोनों में रोटी उटी में उग जाएगा, एक दो छोड़ देने से। एक आदमी भात रख के उसमें महकने लगे, मतलब सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ को खराब कर देता है, नुकसानदायक है। कपड़ा जूता को बर्बाद करते, जैसे पानी आता है कपड़ा पर देखते होंगे, पानी आया तनी बढ़िया से नहीं सूखा, उसको मोड़ मार के अगर धर दिए हैं तो उसमें फिर दूसरा दिन रुआ, जैसे काला वाला हम ज़्यादातर होगा, सफ़ेद वाला तो नहीं दिखेगा, काला कपड़ा अपना रुआ जैसा दूसरा है, या सफ़ेद रहेगा तो काला दिखेगा, फफूंदी उग जाता है, फफूंदी। तो वही फफूंदी क्यों उग रहा है, माने उग रहा है सूक्ष्म जीव के कारण। तो कहा है वहाँ पर नुकसान कर रहा है मेरा जूता, चमड़ा उमड़ा का जूता रहेगा वो भी थोड़ा सा भींजल है, धर दीजिए उसको 2-4 दिन, उसमें भी फफूंदी उग जाता है। जैसे फोटो वोटो में दिखाने का प्रयास करेंगे, देख लीजिए। तो ये सब जो हो रहा है तो हमारा दुश्मन है ना, है सब कोई दुश्मन है ना, ऐसा करेगा है। कपड़ों बर्बाद कर दे रहा है, जूतों बर्बाद कर दे रहा है, खाने वाला चीज़ों बर्बाद कर दे रहा है, बीमारों कर दे रहा है। अरे इधर कुछ दोस्तियों था जो कि खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ दे रहा था, इडली उडली है, पाचन बढ़िया कर रहा था, बीमार हो रहे थे दवाइयों दे रहा था, दहियों दे रहा है खाने के लिए, शराबों पीने के लिए दे रहा था। अरे इधर कुछ दुश्मनों होता है जो बीमारों कर देता है, कपड़ों जूतों लूट लेता है, खानों वाला पदार्थ ले लेता है, खराब कर देता है, वरना चारों तरफ से है नुकसान है ना। तो कुछ दुश्मन भी सूक्ष्म जीव है, कुछ दोस्तों है। आए बात समझे। तो सूक्ष्म जीव पूछेगा कहाँ है हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों हैं। कैसे है, तो लाभदायक में कोनो लिख दीजिएगा इसे, और हानिकारक में लिख दीजिएगा, हमको बीमार कर देता है, कपड़ा जूता उता खराब कर देता है, खाने वाला चीज़ को खराब कर देता है, इसीलिए हमारे लिए नुकसानदायक है। आए बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा तो अभी जाके कमेंट कर लीजिए पहले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं। किण्वन समझिए क्या होता है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन। देखिए चीनी को अल्कोहल में जो परिवर्तन करता है ना, उसी परिवर्तन के प्रोसेस को किण्वन कहते हैं। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में बदलना, चीनी से शराब बनाना, अल्कोहल बनाना, उसमें जैसे इसमें दिया है, थोड़ा सा एक तो देख लीजिए क्रियाकलाप। 500 ml का बीकर में 3-4 जल भरिए, 3-4 भाग, 3/4 भाग जल भरिए, इसमें 2-4 चम्मच चीनी घोलिए, 2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए, 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। किण्वन को सूंघ के देखिए, महकने लगेगा। मैंने देखिए बोले थे शराब बनाना बताएंगे, हैं शराब बन रहा है। देखिए क्या करना, पानी में 3-4 चम्मच चीनी देना है, चीनी, और उसके बाद 1-2 चम्मच ईस्ट पाउडर आता है, ईस्ट पाउडर है ना, ईस्ट का पाउडर, उसको मिला देंगे। थोड़ा देर बाद 5-6 घंटा ढक कर छोड़ देंगे, उसको महकेगा बड़ा भयानक है ना, एकदम पूरा हड़िया। तो वो जो बन गया, क्या बन गया, अल्कोहल माने शराब। और वही वाला प्रक्रिया चीनी से जो अल्कोहल बना दिए, चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन। चीनी से शराब बन रहा है यहाँ पे, है ना, तो उसको किण्वन कहते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए बना के देख सकते हैं, लेकिन पीने के लिए मत बनाइए, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो किण्वन का खोज पूछता है, फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं, फर्मेंटेशन। किण्वन सबसे पहले, ये जो किण्वन चीनी से जो दारू बना दिया, अल्कोहल बना दिया, ये कौन किया था सबसे पहले, ये सबसे पहले लुई पाश्चर नामक है, लुई पाश्चर, है ना। किण्वन की खोज आता है, क्वेश्चन है, किण्वन की खोज किसने की, तो लुई पाश्चर ने। किण्वन का खोज किसने की, वो हुआ लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किण्वन का खोज किया था। मतलब किण्वन, ये चीनी से अल्कोहल बनाया था, ये लुई पाश्चर। ठीक, तो लुई पाश्चर किण्वन की, तो ये अल्कोहल किण्वन समझ में आएगा। किण्वन की खोज किसने किया था, लुई पाश्चर ने। चीनी से अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक की बात हुई थी, तो एंटीबायोटिक में याद रखिएगा प्रतिजैविक, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, प्रतिजैविक बनाने के लिए भी सूक्ष्मजीव उपयोग होता है, बोले हैं ना, एंटीबायोटिक। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक, सबसे पहला, कोई भी चीज़ पहला आपको याद रखना चाहिए, पहला पूछा जाता है ना। कोई भी चीज़ देखते होंगे जो पहला है उसका वैल्यू ज़्यादा है, उसको पूछा जाता है पहला कौन किया, कैसे, कब किया, है ना। तो पहला कौन था, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है, सबसे पहला इसको पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन का खोज
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था? तो सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था। इसका खोज कौन किया था? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन का खोज किया। पेनिसिलिन का खोज पूछेगा किसने किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में। ठीक है, ये सबसे पहला प्रतिजैविक, पहला एंटीबायोटिक। इससे पहले कोई एंटीबायोटिक वैसा नहीं आया था, है ना, एंटीबायोटिक। तो पहला एंटीबायोटिक क्या है? जीवाणुओं को मारने वाला दवा होता है ना। जैसे बीमार पड़ते हैं ना, बीमार पड़ते हैं तो बुखार का दवाई देता है डॉक्टर अलग, और उसमें ही एगो एंटीबायोटिक दे देता है, कहता है ये एंटीबायोटिक है। काहे को एंटीबायोटिक करता है? जैसे बीमार अभी हुए हैं तो बीमारिया को तो बुखार वाला दवा, बुखार हुआ तो बुखार वाला दवा दिया, उससे बुखार ठीक हो गया। लेकिन बुखार ठीक हो गया तो बुखारवा क्यों हुआ था? अगर वो बुखार हुआ है सूक्ष्म जीव से, बैक्टीरिया सबसे, जीवाणु सबसे, तो जीवाणु को जब तक नहीं नष्ट करेंगे तो बुखारवा तो फिर हो जाएगा। तो एगो दवाई या तो वो काम कर रहा है कि बुखार को मार रहा है, बुखार को खत्म कर रहा है, और यही एंटीबायोटिक जो होता है वो जीवाणु को नष्ट कर देता है। जो जीवाणु शरीर में है जिससे बीमार हुए उस जीवाणु को मार देता है। ठीक है, तो फिर दोबारा जल्दी बीमार नहीं पड़िएगा। और यही एंटीबायोटिक नहीं खाइएगा, खाली बुखार का दवाइयाँ खा लेते हैं। जैसे ऐसे लोकल में डॉक्टर से जाते हैं, गाँव का दुकान चाहे दुकान में, ऐसे राशन दुकान में कोई दवा रखता है, और वो गाँव में होता है, 1-2-4 गो रख लेता है। अब मुड़ बथ रहा है तो जाके दे देता है 2 रुपया में। बुखार लग रहा है वो दे देता है। वो क्या जानेगा एंटीबायोटिक का है, बुखार हुआ उन्होंने खाली दे दिया, जब हुआ जो चीज़ उसका दे दिया, अब ठीक हो जाता है थोड़ा देर के लिए। खा के बुखार के दिया, बुखार को दवा दे दिया, ठीक हो गया, लगता है हाँ बहुत बढ़िया दवा मिलता है वहाँ। लेकिन फिर दूसरा दिन तीसरा दिन फिर से हो गया, क्योंकि बीमारियाँ तो ऊपर ठीक हो गया थोड़ा जब तक दवा का असर है, लेकिन सूक्ष्म जीवन तो है ये ना है जिससे बीमारियाँ हुआ तो वो तो नष्ट ना हुआ, उभरले है, तो फिर से वो बीमारी उत्पन्न कर देगा, है। इसीलिए एंटीबायोटिक लेना चाहिए। एंटीबायोटिक लेने से क्या होगा कि जितना जिससे बीमारी हो रहा है वो नष्ट, तो बीमारी फिर दोबारा नहीं होगा। ठीक, आया समझ में? तो सबसे पहला पेनिसिलिन। अच्छा, एंटीबायोटिक लेना चाहिए मतलब डॉक्टर से के सलाह से ही लेना चाहिए। अंदाजी लीजिएगा तो भी नुकसान है। तो खैर इसके एंटीबायोटिक के बारे में अभी डिटेल से एक चीज़ बताएंगे कि एंटीबायोटिक को कैसे लेना चाहिए। ठीक है, वो एग्जाम में पूछता है तो एग्जाम में जैसे लिखना है उसके हिसाब से बताएंगे। पहले यहाँ पे समझिए कि सबसे पहला पेनिसिलिन था, एंटीबायोटिक का नाम है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था ना। और इसी तरह और भी बहुत सारा एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, टेट्रामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारा है। तो इसको खैर कोई दिक्कत नहीं। तो सूक्ष्मजीव कुछ सावधानी इसको देख लेते हैं। ठीक, एंटीबायोटिक समझ में आया होगा। एंटीबायोटिक को तो लेना जरूरी है, लेकिन इसको लेने में कुछ सावधानी है, उसको देख लेते हैं। सावधानी है ना, एंटीबायोटिक लेने के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ सावधानियाँ एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, या जानना जरूरी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और अपना रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, कैसे लेना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए एंटीबायोटिक लेने से? प्रतिजैविक लेने में या एंटीबायोटिक लेने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो पहला सावधानी होनी चाहिए कि डॉक्टर के सलाह से ले। ज़्यादा होशियार नहीं बने कि हम अपने से करें, हैं, कोई अच्छा डॉक्टर के सलाह से ही ले एंटीबायोटिक, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा तो समझिए, जैसे कि कोई बीमार हुए, बीमारी कुछ हुआ, हम अपने से ले लिए एंटीबायोटिक, अब पता चला कि वो जो बीमार था वो कोनो सूक्ष्मजीव से नहीं हुआ था, बस ऐसे ही शरीर में कुछ मतलब गड़बड़ी वो खान पान से उसी से हो गया, कोनो सूक्ष्मजीव से नहीं हुआ था। अब हम सूक्ष्मजीव को मारने वाला एंटीबायोटिक ले लिए, अब बीमार हुआ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्मजीव का है, हानिकारक वाला सूक्ष्मजीव तो है ही नहीं। तो बेस का जो सूक्ष्मजीव है जो हमारा काम का है, पाचन उचन कर रहा है, वही सब नहीं मरने लगेगा। अब वो सब मरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समस्या दूसरा हो जाएगा, एगो समस्या छुटकारा उत्पन्न हो जाएगा, दूसरा समस्या माने अच्छो मरा जाएगा। खराब वाला को मारना है, लेकिन अच्छा भी तो सूक्ष्मजीव शरीर में जो है जरूरी है, वो अच्छा हल्का मारा गया अच्छा वाला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तब डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, हैं।
कोर्स पूरा करना चाहे, कोर्स पूरा करना चाहे। कोर्स पूरा माने जितना दिन डॉक्टर कहा, 3 दिन कहा तो 3 दिन खाइए, 1 महीना कहा तो 1 महीना खाइए, डॉक्टर के सलाह से, और कोर्स को पूरा करना चाहे। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं लेना चाहे ना, अत्यधिक नहीं लेना, माने ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना। देखिए डॉक्टर सलाह से समझ में आ रहा है, कोर्स पूरा ना करे बोलते पूरा करे। कोर्स पूरा नहीं करने से क्या होगा, देखिए डॉक्टर सोच समझ के देता है कि इसको 3 दिन में ठीक ठाक रहेगा, कि 5 दिन है। कोर्स पूरा नहीं करिएगा ना तो क्या होगा ना, अगले बार नेक्स्ट टाइम जब वो बीमार होइएगा और फिर एंटीबायोटिक खाइएगा तो असर ही नहीं करेगा वो, है ना। इसलिए कोर्स पूरा करना चाहिए, जितना दिन का उतना दिन करना चाहिए, अत्यधिक नहीं लेना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लेने से वही होगा, जैसे कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है, बीमारी से बरी हो गए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा 5 दिन का सोचिएगा, अरे 5 दिन 10 दिन खा लेंगे, एकदम कहियो बीमार नहीं पड़ेंगे ज़िंदगी में, 10 दिन खा लेंगे। अब ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए तो मैंने बेसका जो सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए उपयोगी है वो भी मर जाएगा, तो क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगा, कुछ नया समस्या, है ना। तो ये सब सावधानी, छोटी छोटी सावधानी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको ध्यान में रखनी चाहिए एंटीबायोटिक लेने समय, ठीक। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब थोड़ा सा टीकाकरण देख लेते हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, देखिए अब टीकाकरण थोड़ा सा देख लेते हैं। वैक्सीनेशन, ठीक है, जैसे अभी कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, हम भी नहीं लेने सके हैं, ले लेंगे जितना जल्दी हो सके, नहीं तो बड़े अभी तीसरा लहर में शायद निपट जाएंगे, जल्दी ले लेंगे, नहीं तो, है ना। तो देखिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण तो समझिए, एकदम बढ़िया समझाने प्रयास करें। टीकाकरण बहुत कुछ सोचता है कि कोनो बीमार होंगे तब दवाइया कोनो इंजेक्शन लेंगे तो टीकाकरण होगा, या कोनो भी इंजेक्शन कोई ले लेता है कहता है टीकाकरण, उसको कहे टीकाकरण, वो नहीं होता है। इंजेक्शन लेना टीकाकरण है, वो टीका कहा सकता है, टीकाकरण वो इंजेक्शन ले लेते उसी को टीकाकरण कर देते। तो वो कोनो भी चीज़ का इंजेक्शन ले लिए, पेट दर्द का, मूल दर्द का, तो वो टीकाकरण है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन उसको कहते हैं जब बीमार होने से पहले ले लिया जाता है उसका दवा, बीमार होने से पहले, बीमार होने बाद इसको टीकाकरण करने से कोनो फायदा नहीं होता है। जैसे अभी कोरोना, जिसको कोरोना है उसको थोड़ी वैक्सीनेशन करने बोला है, जिसको कोरोना नहीं है, जो स्वस्थ है, वो वैक्सीनेशन करवा लो, वैक्सीन ले लो, टीकाकरण करवा लो, ताकि वो बीमारी प्रवेश ना करे, बीमारी ना हो। और टीकाकरण नहीं होगा तो हो सकता है हो जाएगा आने वाले दिन में, ठीक है। तो बीमारी से पहले ही इलाज हो जाए उसी को टीकाकरण कहते हैं। अब कैसे इलाज होता है ध्यान से समझिएगा इसको, है जैसे पोलियो टीकाकरण, पोलियो बूंद पिलाते हैं जो, उन्हें से टीकाकरण मैंने ऐसा नहीं सोचिएगा कि एकदम भोंक देंगे सुई को तबे टीकाकरण है, इंजेक्शन घुसा देंगे तबे टीकाकरण है। टीकाकरण मैंने पोलियो भी है, कोई दवा भी है, दवा से भी टीकाकरण हो सकता है ना। तो पोलियो देखिए, पोलियो का टीकाकरण देखिए, टीकाकरण क्या है, पोलियो छोटा बच्चा 5 साल तक का बच्चा को दिया जाता है पोलियो। तो क्या पोलियो से बीमारी से ग्रसित होता है तब देता है, ना है। जैसे बहुत का आप देखिए, एक से एक टीकाकरण अब आ गया, पैदा होता है बच्चा और लगा देता है टीकाकरण, फिर कतई दिन में लगता है, हमरा तो अभी है नहीं, शादी दिन का जानेंगे, है एक 8 दिन लगता है कि क्या, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर इस तरह से मैंने लगते रहता है। अब 5 साल तक पोलियो भी पी लेते रहता है। तो ये सब टीकाकरण, अलग अलग टीकाकरण चल रहा था, अलग अलग बीमारी का अलग अलग पहले ही टीकाकरण दे दिया जाता है ताकि आने वाले दिन में वो बीमारी ना हो। जैसे पोलियो का टीकाकरण क्यों दिया जाता है, तो ताकि पोलियो बीमारी से ग्रसित वो ना हो। टीकाकरण नहीं किया हुआ है तो कभी भी पोलियो का वायरस उसमें प्रवेश कर सकता है और उसको नुकसान कर सकता है। अब देखिए ये होता क्या है, पहले दवा दे देने से फिर होता क्यों नहीं बीमारी। तो वैक्सीनेशन मतलब जो होता है, वैक्सीन जो बनता है ना, वैक्सीन जो बनता है, जैसे अभी कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना से समझ में आएगा। वैक्सीन कोरोना का, जैसे कोरोना समझाने प्रयास बढ़िया से कर देखिए, कोरोना का वैक्सीन जो बना है या कोई भी बीमारी का जो वैक्सीन बनता है, वैक्सीन किसका बनता है, वैसे जो सूक्ष्म जीव से होता है ना, सूक्ष्म जीव वाला ही इसमें चलेगा। तो कोई भी सूक्ष्म जीव, चाहे वायरस हो, चाहे जीवाणु हो या बैक्टीरिया, कोनो में हो, तो उसका जो बीमारी है, जैसे अभी चल रहा है कोरोना, तो कोरोना का जो वैक्सीन बना है वो कोनो दूसर चीज़ से नहीं बनता है, ये कोरोने से बनता है।
कोरोना वायरस को ही नष्ट करके या उसको कमज़ोर करके उसको इंजेक्शन का रूप में बना दिया जाता है। जिस जीवाणु से जिस सूक्ष्म जीव से वो बीमारी हुआ है, उसी सूक्ष्म जीव को कमज़ोर करके या उसको मार करके उसका मृत वाला भाग, मरल वाला कोरोना वायरस, या उसको कमज़ोर करके इंजेक्शन का रूप दे दिया जाता है और उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है शरीर में। इससे क्या होता है, देखिए हमारा शरीर एक प्रतिरक्षी तंत्र उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षी तंत्र विकसित करता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। इसमें देखिए एंटीबॉडी माने हमारा शरीर को उस काबिल बनाया जाता है ताकि वो उस वायरस से या उस जीवाणु से लड़ सके। तो कैसे उसको उस काबिल बनाया जाएगा, जैसे आपको ही कहीं पे लड़ना है, आपको किसी से लड़ना है, लड़ने का अगर ट्रेनिंग लेना, जैसे बॉक्सिंग करने का शौक है, बॉक्सिंग करने का ट्रेनिंग लेना है, WWE में जाना है, तो उसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट एकदम चल जाइएगा तो मुँह कान तोड़ के आ जाइएगा, हैं सब मुँह कान थोथना टूट जाएगा, हैं हड्डी पसली एक हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, पहले से तैयारी करना होगा, हैं उसके लिए बहुत सारे लोगों से कहीं पे ज्वाइनिंग करना होगा, फाइटिंग वूटिंग के लिए बहुत सारे लोगों से फाइट करना होगा, अलग अलग तरीका सीखना होगा लड़ने का, हैं मारने का, बचने का, सब तरीका सीखना होगा ना। तो वहाँ पे जहाँ पे आप सीखने जाइएगा, वहाँ पे जो अगला वाला रहेगा वो दुश्मन नहीं रहेगा, वो तो सीखने के लिए है, वो पूरा दुश्मन नहीं रहेगा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आर्मी हो गया, आर्मी का ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग उसको पहाड़ में, पर्वत में, जैसा मतलब कठिन से कठिन जगहों पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, मारने का सिखाया जाता है। तो जो मारने का सिखाया जा रहा है, वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो उसके दुश्मन के सामने नहीं, उसको कमज़ोर करके उसको दिखाया जाता है। जैसे कि कुछ है, उसका टारगेट रहता है कि इसको मारना है, लेकिन वो ओरिजिनल दुश्मन नहीं रहता है, वो सिखाया जाता है कि कभी अगर बाद में ऐसा सिचुएशन आवे तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे, उसको पूरी तरह से सिखाया जाएगा। जैसे बॉक्सिंग करना है, कराटे के लाइन में जाना है, कोई भी फाइटिंग के लाइन में जाना है, तो आपको लड़ना सिखाया जाएगा कि दुश्मन से कैसे लड़ना है। तो उसके लिए आपको क्या, ओरिजिनल दुश्मन नहीं खड़ा कर देगा शुरू में, तो मार उड़ के क्या कर देगा, पहले अपने जहाँ पे जाइएगा सीखने, अपने ग्रुप का, चलो इससे लड़ो, उससे लड़ो, इससे उससे है फाइटिंग करवाएगा अलग अलग लोगों से। वो लोग दुश्मन नहीं रहेगा, बस सीखने के लिए वो लोग हैं, जान से नहीं मारना है, ना वो मारेगा तुमको जान से, ना तो उसको मारेगा जान से, बस सीखने के लिए। वैसे ही इसमें होता है। देखिए जब सीख गए, जैसे उससे सबसे सीख गए, उसके बाद फिर एकदम ओरिजिनल मैदान में उतरते हैं जहाँ पे अगला वाला दुश्मन रहता है, दुश्मन को लड़ने उतरते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए वैक्सीन कमज़ोर वाला वायरस को पहले शरीर में घुसा दिया, अब कमज़ोर वाला वायरस घुसा, इंजेक्शन से शरीर में घुसा, शरीर का कोशिका, पूरा शरीर का जो तंत्र है वो कहेगा अरे बाप ही वायरस घुस रहा है, मार इसको, तो कमज़ोर वाला रहेगा, तो शरीर को तो नुकसान नहीं करेगा, और शरीर का जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षित तंत्र है वो उसको मारने का प्रयास करेगा, उसको है ना, किसको, कोरोना वायरस जो घुस गया इंजेक्शन द्वारा जो घुसा है, तो वायरस को मारेगा। अगर मान चलिए नहीं मारने सका तो कोनो नुकसान नहीं होगा, नहीं मरेगा। जैसे कोई को बोलता है वैक्सीन लेने से मर जाएगा, 8 दिन बाद मर जाएगा, अभी एक न्यूज़ फैल रहा है 2 साल बाद मर जाएगा, ना बाबू ना मरेगा, हैं वो सब बकवास न्यूज़ है। वो जो बोल दिया नोबेल प्राइज मिला है, वो डॉक्टर कौन है, वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वो सब मतलब फेक न्यूज़ है ना, वैसा कुछ नहीं। तो वायरस को डाल दिया जाता है, शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो उसको मारता है, मारने सक गया तो भी ठीक है, नहीं सका तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वायरस घुस रहा है, वायरस गया, ये तो कोनो नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन वायरस है तो धीरे धीरे तो पूरा शरीर जो है धीरे धीरे उस लायक हो जाएगा कि वो जो वायरस घुसा था उस वायरस को वो मार देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। तो वैक्सीन डालने से ये होता है, मतलब हमारा शरीर उससे लड़ना सीख गया, क्योंकि वायरस घुस गया है, वायरस हमको नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर का जो प्रतिरक्षित तंत्र है वो उसको मारने का प्रयास, नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। शुरू में तो दिक्कत होगा, दूसरा दिन दिक्कत होगा, तीसरा दिन, कुछ दिन होते होते 8-10 दिन में वो उसको नष्ट कर देगा, मार देगा उस वायरस को, ठीक है। तो ऐसे ही वायरस को या जो भी जीवाणु प्रवेश कराया गया शरीर में, उसको वो नकली वाला था, तो नकली वाला को मार मार के सीख जाता है कि ये जो वायरस है ये कैसा दिखता है और इसको मारना कैसे है, क्या कि सीख गया उससे। जैसे आप सीख जाते हैं अगर कहीं पर लड़ने जाना, तो आप अपने ट्रेनिंग में सीख जाते हैं, उसी तरह समझ शरीर को ट्रेनिंग मिली है कि वायरस घुसेगा ऐसा वाला, तो ये वायरस दिखता कैसा है, इसको मारना कैसे है, ये कहाँ पे
आता है, उसको मारना कैसे है ना, इस तरह से पूरा मतलब सीख जाएगा, शरीर उसके लिए तैयार हो जाता है। उसको बोलते हैं प्रतिरक्षी तंत्र विकसित हो जाता है। और जब प्रतिरक्षी तंत्र एक बार विकसित हो गया, मारने का हुनर जान गया कि कैसे मारना है, उसके बाद जब ओरिजिनल वाला कहीं में घुसेगा है, जैसे पोलियो, शुरू से जो पोलियो पी रहा है बचपन 5 साल तक पोलियो पिए, 5-6 साल तक, अब उसको ओरिजिनल वाला पोलियो वायरस आएगा, पोलियो का जो वायरस है वो, तो कहेगा अरे इसको 5 साल से पूरा जैसा जैसा को हम धून चुके हैं, जैसे कहीं से प्रवेश किया ओरिजिनल वाला तो शरीर को धून देगा, शरीर के अंदर का जो तंत्र विकसित हुआ है वो उसको मार देगा, नष्ट कर देगा। क्या कि 5 साल से वैसा वैसा पोलियो को मार के वो बैठल है, वो तो खोज रहा है कि कन्हू से आओ पोलियो तोरा हम दिखाते हैं। क्या कि 5 साल तक उसको पोलियो पिलाया गया है और उससे शरीर उसको लड़ा है, उसको मारा है, तो मैंने हैबिट हो गया है पूरा एकदम, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग उसको मिल गया है कैसे मारना है। उसी तरह कोरोना वायरस के साथ भी है, एक वैक्सीन लगा, इसमें 2 वैक्सीन काम कर रहा है, तो एक ठो लगा तो थोड़ा बहुत विकसित हुआ तंत्र, एक ठो को मारने का हुनर हो गया, दूसरा घुसा उस समय और जो उसको और पूरा डिटेल सीख गया कि इसको कैसे पूरे तरह से नष्ट करना है। तो कभी अगर ओरिजिनल वाला वायरस घुस जाएगा तो उसको हमारा शरीर उसको नष्ट कर सकता है, उसको झेल सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन कराया जाता है बीमार होने से पहले, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखिए बाबू, आप पढ़ रहे हैं तो आप ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। खास करके देहात में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे अफवाहें फैली हुई रहती है, तो वो सब बातों पे ध्यान नहीं रखना है ना। बहुत कोई वो लोग बोलता है जनसंख्या कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, सबको मुराएगा, तो अरे भैया सबको मुराएगा तो रहेगा कौन है, तो ऐसा कोनो नहीं। बहुत सारे देश में तो पोलियो भी नहीं पिलाया जाता है, इससे 2 बच्चा होगा तो 4 1 होगा ऐसा करके, या बच्चे ना होगा करके इसी तरह से अफवाह फैला दिया गया। पोलियो भी नहीं पिलाया जाता है, लंगड़ा लूल्हा कैसा कैसा उन लोग का है, पोलियो में वही सब होता है, शरीर का कोई अंग भंग हो जाता है, तो लंगड़ा लूल्हा हो रहा है पैदा, और वैसे मतलब पैदा होता वैसा नहीं है, लेकिन बाद में चल के हो जा रहा है, उन सब नहीं दिख रहा है। अब पोलियो पीने से ये क्या हो जाएगा, बच्चा ना होगा, तो ये सब फालतू अफवाह उड़ा करके और पोलियो नहीं पिलाया जा रहा है और लोगों का ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जा रहा है ना। तो इन सब बातों पे आप पढ़ लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ये सब चीज़ों को समझिएगा, साइंस को समझिए, है ना, ताकि आप उल्टा पलटा जो अफवाह वो सब में अफवाह में ना रहे, है ना। जैसे अभी वैक्सीन को लेकर के अफवाह फैली हुई है कोरोना का, कि 8 दिन बाद मर जाता है, तो 2 महीना बाद मर जाता है, तो 2 साल बाद मर जाएगा, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ये मरा हुआ चीज़ को होगा, कोई भी चीज़ का वैक्सीन जो है मरे हुए उसी का कमज़ोर चीज़ है ना, जिस चीज़ का बीमारी है, यानी ये वायरस का बीमारी है तो वायरस वाला, कोई जीवाणु का बीमारी होगा तो उस जीवाणु को ही मार के उसको इंजेक्ट के रूप में, वैक्सीन के रूप में शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसका मेन मकसद है शरीर को ट्रेनिंग देना, मारने का उसको, ताकि ओरिजिनल वाला प्रवेश करे तो उससे लड़ सके, उसको नष्ट कर सके और अपना जीवन बचा सके, है ना। तो अपना जीवन प्यारा है, तो वैक्सीन अगर आपको भी काफ़ी उम्र हुआ होगा उस वैक्सीन लेने का, अगर वैक्सीन लेने का मौका मिले तो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो हमको नहीं लगता वो वैक्सीन में कोई दिक्कत हुआ कोई दिक्कत तो रह गया होगा, वैक्सीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये सब अफवाह में ना रहेंगे, है ना। वैक्सीन का टीकाकरण क्या होता है, क्या क्या चीज़ का टीकाकरण लगाया जाता है, तो देखिए पोलियो का तो ये है, पीलिया का भी होता है, हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस का हमको याद होता है 6 या 7 क्लास में थे उस समय लिए थे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन, है ना। उस समय जब स्कूल में भी जैसे कि कुछ का टीकाकरण होने के लिए आता है, तो स्कूल में भी अफवाह उड़ा जाता ना, ऐसा वो ऐसा कर रहा है, तो वो पार्टी कैसे कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इससे ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा बकवास मैंने कहना ही नहीं है। तो ये सब बातों में नहीं रहिएगा, है ना। कोई भी सरकार जो है किसी को मारने के लिए दवा थोड़ी चलाएगा, है, मैंने इतना सब आदमी बुड़बक थोड़ी है कि कोई दवा अंदाजे आके कर देगा, कोई ले लेगा। बहुत सारा शोध और बहुत सारा ये होता है, तब जा कर के आम जनता तक कोई भी दवा या कोई टीका पहुँचता है ना। तो वैसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब मारने के लिए ला रहा है या सरकार जनसंख्या कम करने के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है ना। जब भी वैसा हो तो ले लेना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस ऐसा बीमारी है जो पता नहीं चलता है, जैसे हम स्वस्थ हैं, जब तक स्वस्थ है को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता वो कब चलेगा, जैसे अगर किसी प्रकार का कुछ पेट में गड़बड़ी हो गया या कहीं पे कुछ किडनी उडनी खराब हो गया, कुछ हो गया, पथरी उथरी हो गया, ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ गया,
तो उस समय जांच उच करता है हेपेटाइटिस का भी। और हेपेटाइटिस अगर उस समय निकल गया तो हेपेटाइटिस वाला का ऑपरेशन कभी हो ही नहीं सकता है, अब नहीं तो सीधे ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो बड़ा डेंजर बीमारी है, लेकिन ऐसे में नहीं पता चलेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब कुछ बीमारी हो गया, माने चीर फाड़ कहीं पे करने की ज़रूरत पड़ गया, खास करके चीर फाड़, तो फिर गड़बड़ है। और फिर ज़्यादा दिन होते होते ऐसे भी नुकसान करता है, लेकिन खास करके अगर कहीं पे कुछ ऑपरेशन करना पड़ जाए पेट उट में, तो उसके लिए हेपेटाइटिस जिसका है तो उसका संभव ही नहीं है। और पथरी उथरी कोनो है अंदर में, कोनो है जोंडिस या क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स, तो कुछ भी है तो उसको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो वो ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता है, माने उसका संक्रमण डॉक्टर को भी फैलने की शंका हो जाती है, और उससे आदमी का मरने का भी ये हो जाता है ना कि हेपेटाइटिस में ब्लड अगर ख़त्म हो गया तो ब्लड का भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हेपेटाइटिस भी बहुत खतरनाक बीमारी जो कि दिखता नहीं है, लेकिन जब हो गया, जिस समय कुछ भी अलग बीमारी है उस समय निकल गया कि हेपेटाइटिस है बउआ थोड़ा, तो फिर गड़बड़ है, फिर समझ खत्म हो जाएगा ज़िंदगी, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हेपेटाइटिस का भी जैसे उस समय भी हम लोग याद से इंजेक्शन लिए थे, जो नहीं लिया होगा उसका अगर कुछ वैसा हो गया तो फिर गड़बड़ है, हम ले लिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीबी का भी होता है, चेचक जो होता है उसका भी, मस्तिष्क ज्वार, ये सब का वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन से इसको हम टीका लगा करके इसको बचाया जा सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जानवरों में भी ये सब हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे अगर हम बढ़े तो आगे हमको क्या पढ़ना है, अच्छा उपयोगी पढ़ रहे हैं तो उपयोगी में और एक चीज़ देख लेते हैं, और क्या क्या उपयोगी होता है, उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक तो वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं, ये उपयोगी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कृषि कार्य में भी होता है, कृषि कार्य में इसको भी थोड़ा समझ लें, कृषि कार्य में कैसे होता है। तो कृषि कार्य में देखिए खाद जितना बनता है, खाद जो जैविक खाद है वो सब है ना, वो बराबर वाला जो बढ़िया खाद, जैविक खाद जिसको बोलते हैं। तो जैविक खाद का निर्माण, तो जैविक खाद का निर्माण क्या होता है, सूक्ष्म जीव द्वारा ही होता है। बाकी यूरिया डीएपी वो सब अलग चीज़ है, वो तो हानिकारक चीज़ है, रासायनिक चीज़ है ना। तो जैविक खाद का निर्माण होता है इसी सूक्ष्म जीव द्वारा, है ना, समझ में आता है। मिट्टी गोबर उबर पता होता है, ये सब सड़ गल के खाद बन जाता है। तो यही सब सूक्ष्म जीव का उपयोग बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद के रूप में या बायोपेस्टिक जैविक पीड़कनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जैविक खाद का निर्माण होता है इसी से, ये सब छोटा छोटा चीज़ है। औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा, भी होता है इससे, अपशिष्ट का निपटारा मतलब समझ में आ रहा है, निपटारा अपशिष्ट माने गंदगी है ना, गंदगी का निपटारा। गंदगी देखिए जैसे कुत्ता बिल्ली कोनो में मर गया रोड में, तो आप देखते हैं 2-4 दिन अगर कोई साफ नहीं किया फिर भी वो धीरे धीरे 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म कहाँ जाता है, उड़ थोड़ी जाता है, कहाँ हो गया वो, तो उसमें सूक्ष्म जीव लग करके उसको खा के पचा दिए, मिट्टी बना दिए, है ना। तो जीव उसमें आ जाते हैं सूक्ष्म जीव, और उसी को खा उसको मिट्टी में मिला देते हैं, माने ख़त्म हो गया। तो अपशिष्ट का निपटारा यानी कोनो चीज़ वैसा है, कोई जीव मर गया कोनो कहीं पे गंदगी उंदगी है तो वो धीरे धीरे उसको मिट्टी बना देता है, तो उसको बनाने का काम करता है सूक्ष्म जीव, है ना। तो सूक्ष्म जीव ये सब तो अभी तक पढ़े, कृषि कार्य में भी होता है, अपशिष्ट का निपटारा में भी होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में वो होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये इसको हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। और सूक्ष्म जीव हमारा हानिकारक कैसे, कौन कौन सा बीमारी होता है सूक्ष्म जीव, है। तो अगले पार्ट में देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारा दुश्मन कैसे है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र, ये 2 चीज़ देखेंगे। और ये हमारा दुश्मन कैसे है, कौन कौन सा बीमारी सूक्ष्म जीव से होता है, उसको नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अभी तक हम जो देखें सूक्ष्म जीव हमारा दोस्त कैसे है, दुश्मन कैसे, दोनों को एक पहलू देखे थे, कैसे दोस्त कैसे दुश्मन, और दोस्त कैसे माने मित्र कैसे, उसके बारे में डिटेल से थोड़ा जाने, यानी वैक्सीनेशन क्या है, टीकाकरण क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, कैसे सारा और चीज़ बनाने में काम आता है, दूध से दही। और इसमें एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र, ये 2 चीज़ बड़ा डेंजर, बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, थोड़ा जल्दी समझता नहीं बच्चा लोग, तो इसको समझाएंगे बढ़िया से कल, ठीक। तो मिलते हैं, समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपके साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।